हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मी और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अबाउट मी। आई हैव नॉट वन बट टू नेम्स। ये एक लड़का है जो अपने बारे में बता रहा है, ठीक। और वो भी देख रहे होंगे आप, फोटो में भी किताब में दिया हुआ एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक। तो ये जो 13-14 साल के होते आयु के वर्ग के जो होते हैं बच्चे, ये उनके बारे में है और इसी वजह से इस पूरे सेक्शन का नाम है एडोलसेंस। तो ये बताता है कि मेरे दो नाम हैं और वो दो नाम क्या हैं, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, ठीक है। हे यू मतलब तुम, ठीक। व्हाट्स योर नेम, दैट इज हाउ आई एम नोन, और इसी तरीके से मुझे जाना जाता है। एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम, और मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, ये बच्चा कह रहा है। हु वुड रिमेंबर समवन हु इज गुड एट नथिंग, गुड एट नथिंग। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहता है कि ऐसे इंसान को या ऐसे बालक को कौन याद करेगा जिसने कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं किया है या उसमें कुछ अच्छा नहीं हो। अब ये ऐसी सोच हो जाती है जब आप अपना बिहेवियर जो ऐसे होते हैं, ठीक, जो होशियार नहीं हैं, ठीक, या जो अलग रहते हैं, शांत रहते हैं, कई बार पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते ही हैं। तो उसी चीज़ को बच्चा कह रहा है, हु वुड रिमेंबर समवन हु इज़ गुड एट नथिंग, जो किसी भी चीज़ पे अच्छा नहीं है। क्यों? हु हैज़ कैन और एवर विल एक्सेल इवन अ सिंगल थिंग। फिर बोलता है ऐसा ना कभी कर सकता है या होगा सिंगल अच्छी चीज को प्राप्त करना। एक्सेल का मतलब है यहाँ पर परफॉर्म वेरी वेल, अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, ठीक। क्या वो कर पाएगा, कर सकता है? अभी तक तो नहीं। हु हैज, कैन और एवर विल, ठीक है। इसके बाद सम आर गुड इन स्टडीज, अदर्स इन मैनी अ गेम। बोलते हैं कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग खेल में अच्छे होते हैं। सम पेंट अ प्रिटी पिक्चर एंड अर्न फॉर देमसेल्फ अ नेम। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेंट अच्छा करते हैं और उनकी कला के बदले उनको उनका नाम लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट मी कह रहा है ये, लेकिन मेरे बारे में क्या? आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस अ सिंगल सोल। ये बच्चा कह रहा है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूं। Neither talent nor looks nor ability, ना ही मेरे पास कोई हुनर है, ना ही मैं अच्छा दिखता हूँ। nor looks मतलब दिखावट या देखना, nor ability ना ही क्षमता। to achieve a solitary goal, solitary goal मतलब कि मैं एक सिंगल कोई गोल को प्राप्त कर सकूं। ये सब एक ऐसा आयु का बच्चा जो 14 से 18 वर्ष के बीच में या 12 से 18 वर्ष के बीच में, उसके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं जब आप किसी को ऐसा व्यवहार करते हैं उसके साथ। तो बट वेट, एम आई रियली यूजलेस। वो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं सही में यूजलेस हूँ, किसी काम का नहीं। ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स, सिर्फ ये जो मेरा हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है यही। और डू हैव समथिंग इनसाइड मी, या फिर मेरे अंदर कुछ है। अ क्वालिटी दैट इज ट्रूली माई ओन, एक ऐसी क्वालिटी जो मेरी खुद की है। अ हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर्स, एक ऐसा हृदय जो दूसरों के लिए, या ऐसा दिल जो दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति धड़कता हो या दूसरों की भावनाओं को समझता हो, ठीक। एंड जॉयस एंड सॉरोस इट शेयर्स, और खुशी और गम ये बांटता है। अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड अ सोल दैट ट्रूली केयर्स, मेरे पास अ माइंड एक ऐसा दिमाग, लुक्स बियॉन्ड अ सोल दैट ट्रूली केयर्स मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान होता है केयर पर, ठीक। लोगों की केयर करना, लोगों की भावनाओं का कद्र करना। अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड मतलब हम यही सब चीज़ों को देखते हैं कि कौन अच्छा बुरा कैसा क्या ये वो, लेकिन केयर हर किसी की होनी चाहिए, हर किसी की देखभाल होनी चाहिए। अ सोल दैट ट्रूली केयर्स, इस चीज़ की परवाह करता। इन दिस वर्ल्ड टुडे इफ अ लविंग हार्ट इज ट्रेजर, देन आई प्रे टू एवरीवन टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर।
बताता है कि इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इफ अ लविंग हार्ट इज अ ट्रेजर, मतलब एक ऐसा हार्ट या ऐसा भाव किसी में होना जो कि एक खजाने से कम नहीं, मतलब अच्छा व्यवहार, ठीक, लविंग हार्ट इज अ ट्रेजर, यदि एक संपत्ति है, देन आई प्रे टू एवरीवन, मैं सबसे कहता हूँ या प्रार्थना करना चाहता हूँ, टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, मतलब आप किसी दूसरे मेजर, दूसरे तरीके से भी मुझे जज कीजिए, किसी नए तरीके से। क्या है? डोंट जज मी बाय हाउ मैनी प्राइज आई नेवर विन, आप इस बात से मुझे जज मत कीजिए कि मैंने कितने प्राइज नहीं जीते हैं, बहुत अच्छा कह रहा है, नहीं जीते हैं, बट हाउ मैनी सोरोस आई शेयर, बल्कि आप उस बात से जज कीजिए कि मैं कितने ऐसे दुखद क्षण हैं जिसको मैं साझा करता हूँ। नॉट बाय द नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, उस बारे में भी ऐसे भी आप जज मत कीजिए कि मेरे लिए कितनी तालियां नहीं बजी हैं अभी तक, बट बाय माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपैशन एंड केयर, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के लिए केयर करता हूँ, किसी चीज़ के लिए मेरे मन में जो भाव है, दया भाव है, जो होते हैं, उस चीज़ को आप देखिए, उस चीज़ को आप समझिए कि ये मेरे पास है। डोंट इग्नोर मी, मुझे अनदेखा मत कीजिए। डोंट लुक थ्रू, पे मी अ लिटिल हेड, वो कहता है कि मतलब अनदेखा करते हुए आगे मत बढ़ जाइए, मुझे भी हीड मीन्स नोटिस कीजिए, ठीक है। अ लिटिल मोर अ फ्रेंडली स्माइल, मतलब थोड़ी हाय बाय या हाल चाल, थोड़ा स्माइल, दैट्स ऑल आई नीड, बस मुझे यही चाहिए। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, मैं एक सामान्य और साधारण बॉय हूँ। ट्रीट मी एटलीस्ट लाइक अ पर्सन, मुझे एटलीस्ट एक इंसान की तरह मेरे साथ व्यवहार कीजिए। गिव मी अ नेम एनीथिंग दैट यू लाइक, मुझे वो नाम दीजिए जो आपको पसंद हो, बट प्लीज एटलीस्ट मेक मी फील ह्यूमन, लेकिन वो कहता है कि आप जब मेरे साथ व्यवहार करें तो मुझे ऐसा लगे कि मैं इंसान हूँ, वैसा मेरे साथ आप व्यवहार कीजिए, ठीक। तो ये बच्चे, कई बार हम बच्चों से ऐसा व्यवहार करते हैं या उनके क्लासमेट्स करते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी करते हैं, ठीक, जिसने कुछ प्राप्त नहीं किया, जो बहुत ही साधारण है, सामान्य है, आप सिर्फ उनको डांटते हैं या कभी कभी उनको किसी चीज़ के लिए कहते हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होते, या फिर उनकी उपलब्धियों को आप देखते हैं कि किसने कितना उपलब्धि प्राप्त किया है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसके मीनिंग को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो दिया हुआ है। एक्सेल मतलब कुछ चीज़ को अच्छे से करना, परफॉर्म वेरी वेल, ठीक, शानदार। सॉलिटरी मीन्स सिंगल। कंपैशन का मतलब कंसर्निंग फॉर सफरिंग, मतलब जो ऐसे लोग जिनके प्रति आप, जिनके सफरिंग के प्रति आप अपनी पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। और मिस फॉर्चून फॉर अदर्स, उसको आप, ऑफ अदर्स, दूसरों की और खास करके उसको भी आप, उसके लिए भी आप चिंतित होते हैं। हीड मतलब नोटिस, इसी चीज़ को, ये 4 शब्द है जो इस पोयम में आपको समझने हैं, ठीक, जिनके मतलब समझने हैं, जहाँ पर इनको यूज़ किया गया है और उसका सेंस, ठीक। तो यहाँ पर यह हमारा पोयम खत्म होता है। See you in the next video.